आज थोड़ी देर में ही चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हमेशा लगता रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्यों लगता है और इस समय भौगोलिक स्थिति क्या रहती है? चंद्र ग्रहण कभी कभी पूरा लगता है और कभी कभी थोड़ी देर के लिए भी लगता है और थोड़ा ही चांद को वो ढकता है। लेकिन आज का चंद्र ग्रहण पूर्ण ग्रहण है, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, आज का चंद्र ग्रहण बहुत ही खास है। इसलिए आपके मन में कोई बड़ी इच्छा है तो आप भगवान का ध्यान करके और वो अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए। आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होने वाली है आज। हाँ, लेकिन साथ में बैठकर थोड़ा गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इन सब का जाप भी करें। आज के चंद्र ग्रहण को भारत में कहीं से भी देखा जा सकेगा। इससे पहले 2022 में भारत में दिखने वाला बहुत लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ था, लेकिन 2022 के बाद भारत में दिखने वाला यह सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। बच्चों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आप हमेशा सुनते हैं और उसे देखने के लिए उत्साहित रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये चंद्र ग्रहण है क्या और ये क्यों लगता है, कब लगता है? तो आइए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको विस्तार से सब समझाऊंगी। ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस तरह से चक्कर लगाने के क्रम में कभी कभी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, यानी एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। आप यहाँ पे ऊपर के चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ चंद्रमा और बीच में पृथ्वी है। ये होता क्यों है? ये तो आपको पता ही है कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती है, वह सूर्य की रोशनी से चमकता है। अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में पृथ्वी आकर रास्ता रोक देती है। इस समय पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। बच्चों, मैं भी आप ही लोगों की तरह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखने के लिए बहुत उत्साहित रहती हूँ। इसलिए मैंने चंद्रमा का फ़ोटो लेना शुरू किया है। अभी आज 10:08 पर मैंने चंद्र ग्रहण का एक फ़ोटो लिया है। इस समय चंद्रमा का बहुत छोटा सा भाग ढका हुआ दिख रहा है, जो एकदम आंशिक चंद्र ग्रहण है। ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर पूरा चांद को ढक लेगा, तब हो जाएगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। मैं फिर आपको चंद्र ग्रहण का फ़ोटो भेजूंगी थोड़ी देर में, जिसे मैंने अपने कैमरे में कैद किया है। बच्चों, ये चित्र देखकर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे ना कि चंद्र ग्रहण में बीच में कौन रहती है? पृथ्वी रहती है। समझने के लिए आपको केवल ये याद रखना है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। वो कैसे पड़ेगी? जब पृथ्वी बीच में रहेगी तो चंद्र ग्रहण, और जब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। आप इसको ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण बीच में पृथ्वी आती है, सूर्य ग्रहण बीच में चंद्रमा आता है। ये 2 लाइन की कविता की जैसे आप इसको याद कर लीजिए, फिर देखिए आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि को लगता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को लगता है। यदि चंद्रमा की एक पूरी सतह पृथ्वी की पूर्ण छाया में आ जाए तो पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो आज चंद्रमा की पूरी सतह पृथ्वी की पूर्ण छाया में आने वाली है, इसलिए आज पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। और यदि केवल उसका कुछ भाग ही पूर्ण छाया में आता है तो यह आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। बच्चों देखिए, ये मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला है जो मैंने अभी अपने आंगन में खड़े होकर के इसे बनाया है। आप इसे गौर से देखिए, किस तरह से धीरे धीरे
पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर बढ़ती जा रही है और चंद्रमा का भाग धीरे धीरे ढकता जा रहा है, और यही है चंद्र ग्रहण का एक सुंदर सा दृश्य। बच्चों, ये आप अच्छी तरह से अभी समझ रहे होंगे, है ना। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रही है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चांद लाल क्यों दिखता है? मैं बताती हूँ। पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाले सूर्य के प्रकाश का नीला हिस्सा वायुमंडलीय अणुओं द्वारा अधिक बिखर जाता है। उसी वायुमंडल से होकर गुजरते हुए प्रकाश अपरिवर्तित भी होता है, खासकर सूर्य के किनारे की रोशनी। जो लाल नारंगी तरंगें बचती हैं, वे पृथ्वी के वायुमंडल से मुड़कर पृथ्वी की छाया के भीतर स्थित चांद तक पहुंचती हैं और उसे लालिमा दे देती हैं। यदि वायुमंडल में धूल, धुआं या ज्वालामुखीय राख अधिक हो तो यह लालिमा और भी गहरी या फीकी हो सकती है। आज का चंद्र ग्रहण 3 घंटा और 28 मिनट तक रहने वाला है, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण केवल 83 मिनट तक ही रहेगा। अच्छा बच्चों, ग्रहण के समय घर के बड़े लोग हमेशा ये चेतावनी देते हैं कि कभी भी नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, चंद्र ग्रहण को आप नंगी आँखों से सुरक्षित रूप से देख सकते हैं। किसी प्रकार के चश्मे की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। लेकिन सूर्य ग्रहण को देखने में कभी भी ऐसी भूल न करें। सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से देखने से आँख की रोशनी पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे देखने का अलग अलग तरीका है। लोग इसे काला चश्मा से भी देखते हैं। पानी में, छाया में भी इसे देखा जा सकता है। इससे आपकी आँख की सुरक्षा बनी रहेगी और आप अच्छी तरह से सूर्य ग्रहण की कला को देख सकते हैं। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि पूर्णिमा तो हर महीना में एक बार आता है, लेकिन चंद्र ग्रहण तो हर बार नहीं होता है। तो इसका कारण यह है कि चंद्रमा हर महीने पूर्णिमा पर आता है, लेकिन उसकी कक्षा झुकी होने के कारण सभी पूर्णिमाएं ग्रहण में नहीं बदलती हैं। अब हम लोग थोड़ी ये चर्चा कर लें कि चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय कौन कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो आपके मन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण केवल खगोल शास्त्रीय घटना ही नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा और धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसे विशेष माना गया है। शास्त्रों, पुराणों और लोक परंपरा में चंद्र ग्रहण के समय कुछ नियम वर्जित है। वर्जित यानी जो काम नहीं करना है वो बताया गया है। मैं भी आपको थोड़ा सा बताती हूँ ताकि आप भी जो काम वर्जित है उसे चंद्र ग्रहण के दौरान न करें। जैसे भोजन और पानी ग्रहण करना। जब चंद्र ग्रहण लगा होता है उस समय हमें भोजन या पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय खाना पीना बिल्कुल वर्जित होता है। ऐसा इसलिए कि उस समय नकारात्मक ऊर्जा, वातावरण की अशुद्धि और विकिरण प्रभाव अधिक माना जाता है। लेकिन छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसमें छूट दी गई है। इसका अर्थ है कि छोटे बच्चे बहुत देर तक भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं और बीमार व्यक्ति को भी दवा लेनी रहती है, और बुजुर्ग व्यक्ति तो शरीर से बहुत थके होते हैं, इसलिए वो इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। परंपरा में कहा गया है कि ग्रहण लगने से पहले पका हुआ भोजन तुलसी पत्ता डालकर ढक दिया जाए ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे। कुछ लोग गंगाजल भी डालते हैं। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ, देव प्रतिमाओं का स्पर्श ग्रहण के समय मना रहता है। उस समय पूजा नहीं की जाती है। मंदिरों के द्वार भी प्रायः ग्रहण के समय बंद कर दिए जाते हैं। केवल जप, ध्यान, स्तोत्र पाठ, मंत्रोच्चारण और भजन करना शुभ होता है। ग्रहण के दौरान श्रृंगार करना, नाखून या बाल काटना अशुभ फल देने वाला होता है। ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए? जैसे ही ग्रहण खत्म होता है तो घर को शुद्ध करने के लिए गंगाजल का छिड़काव करें। ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करना चाहिए। देव प्रतिमाओं का पुनः अभिषेक और पूजा करें।
भोजन और पानी नया तैयार करें। यदि संभव हो तो दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह तर्क माना जाता है कि प्राचीन काल में लोग ग्रहण के समय वातावरण में संभावित सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि, ऊर्जा परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से बचने के लिए यह नियम अपनाते थे। आज विज्ञान इसे सीधा साधा खगोलीय घटना मानता है। परंपरा के नियम समाज की आस्था और अनुशासन से जुड़े हैं। अब थोड़ा हम लोग इस ओर भी ध्यान दें कि क्या क्या खास रूप से करना चाहिए। ग्रहण के समय मंत्र जप, ध्यान, भजन, पाठ सामान्य समय से कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। खासकर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव स्तुति का जप करना अत्यंत शुभ है। ग्रहण को पाप काल भी कहा गया है, इसलिए इस समय किए गए पाप प्रायश्चित, संकल्प और व्रत जल्दी फलित होते हैं। जैसे किसी को यदि पुरानी आदत छोड़नी हो तो ग्रहण काल में संकल्प करना बहुत ही प्रभावी माना गया है। शास्त्र में कहा गया है, ग्रहण, व्यतिपात, संक्रांति, अमावस्या, इन चारों कालों में दान का फल अक्षय होता है। इसलिए ग्रहण के समय या उसके बाद अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, सोना, तिल, दही, गाय, भूमि आदि का दान करने का विधान है। दान अपनी क्षमता और श्रद्धा अनुसार ही करना चाहिए। ग्रहण काल में शिव, विष्णु और देवी की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। तो बच्चों, आज आपने चंद्र ग्रहण के विषय में विशेष रूप से जाना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की बहुत ही रोचक जानकारियाँ हमेशा YouTube पर अपलोड करती रहती हूँ। आप इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और आप ये कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और कौन सी बात ऐसी थी जो आपने पहली बार सुनी है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।